दोस्तों आज के इस वीडियो में हम CMPDI जो आईपीओ है इसका लिस्टिंग डे स्टडी जानेंगे। लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग आपकी 30 मार्च को होने वाली है। तो आओ लिस्टिंग डे का स्टडी समझ लेते हैं कि लिस्टिंग डे पे करना क्या है। इशू साइज की बात करें तो 1842 का इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश कोई नहीं था, पूरा का पूरा OFS था। यहाँ पे आओ हम सीधा सेक्टर जानते हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं से मेन शुरुआत होगी। पहले सेक्टर देखते हैं। तो सेक्टर क्या है? कंपनी माइनिंग कंसल्टेंसी कंपनी है। अब ये किसको सर्विस प्रोवाइड करती है? जो गवर्नमेंट PSU है उनको प्रोवाइड करती है, मेनली कोल इंडिया को प्रोवाइड करती है। सेक्टर की बात करें, सेक्टर ठीक है, शानदार सेक्टर है और इसके पास मार्केट का जो पोर्शन है बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत एक्वायर करके रखी है। 61% मार्केट शेयर इसके पास ही है, तो ये अच्छी बात है। नहीं, मार्केट में कहीं ना कहीं लीडर बन के उभर रहा है। फाइनेंशियल डिटेल की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल में आप देखोगे, फाइनेंशियल 24 से 25 में रेवेन्यू 23% बढ़ा था, EBITDA 19.78% के राउंड से बढ़ा था। पेट की बात करें 32.53% के राउंड से बढ़ा था। टोटल एसेट 23% के राउंड से, नेटवर्थ 28% के राउंड से, EPS 32% के राउंड से बढ़ा था। तो फाइनेंशियल देखिए तो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है भाई, शानदार यहाँ पे फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। ROC जो है 27% का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% का है, पेट मार्जिन 27% का है, EBITDA 38% का है। तो यार शानदार भाई, मतलब शानदार ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा प्रमोटर के पास जाने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनियां का पेयर कंपेरिजन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अपना IPO नंबर 1 पे आएगा। रीजन क्या है? इसका प्राइस फेयर है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इन सब में सबसे ज्यादा है, नेट एसेट वैल्यू शानदार है, EPS शानदार है, पेट मार्जिन शानदार है। इस वजह से नंबर 1 देखने को मिलेगा। और हमको यही देखना होता है कि कंपनी नंबर 1 आ रही है कि नहीं, पेयर में टॉप 3 में, एटलीस्ट टॉप 3 में आना होता है। लेकिन जब 3 ही कंपनियां होती हैं तो नंबर 1 देखना होता है, नंबर 1 है कि नहीं। तो यहाँ पे नंबर 1 कंपनी है, बहुत बेहतर है, मतलब बहुत बढ़िया। IPO प्राइस की बात करें, फेयर है भाई, फेयर प्राइस पे IPO आया है, बहुत अच्छी बात है। वही हम बात कर लेते हैं एंकर बुक की रेटिंग की। तो एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो 8.5 की रेटिंग यहाँ पे देखने को मिला है। 8.5 की रेटिंग को आप गुड रेटिंग मान सकते हो। स्ट्रॉन्ग 9 से ऊपर 9.4 9.5 ऐसी रेटिंग रहती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती है, बट इसको हम जो है गुड रेटिंग मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बेकार रेटिंग है, ठीक रेटिंग है। फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल एक्सेलेंट है, कंसिस्टेंट है, बहुत बढ़िया है, मतलब फंडामेंटल शानदार है। GMP की बात करें, GMP में ग्रोथ आया भैया, 9 रुपए का GMP चल रहा है, करीब 5.2% का GMP देखने को मिल रहा है। मैं इसमें पर्सनली, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले पर्सनली आपको बता दे रहा हूँ, मैं इसमें अप्लाई किया था, 2 लॉट अप्लाई किया था, ठीक है। अभी अलॉटमेंट नहीं आया है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक अलॉटमेंट नहीं आया है। अलॉटमेंट में देखते हैं, हाँ उम्मीद है अलॉटमेंट मिल जाएगा आसानी से, दोनों लॉट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड लिस्टिंग की। तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग की बात करें तो जहां तक मेरा मानना है, इसकी लिस्टिंग 10% प्रीमियम के अराउंड हो सकती है। 10% या इससे ऊपर का भी यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो जहां तक मेरा मानना है 190 से 200 के बीच की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। 190 या 200 के अराउंड ऐसे कुछ लिस्टिंग देखने को आपको मिल सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, एंकर बुक ठीक ठाक है और इसमें PSU कंपनी है तो इसमें डिमांड भी देखने को मिल सकता है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि 190 के अराउंड या कुछ नहीं तो 185 190 के अराउंड देखने को मिल सकता है। 10% के अराउंड लिस्टिंग गेन की उम्मीद है, 10% पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकता है। लिस्टिंग के दिन लाइव रहूंगा, सारा डिस्कशन वहां पे होगा, बाकी अभी के लिए इतना ही समझो। अब बात करते हैं इसमें करना क्या है। देखो मैं पर्सनली बताऊं तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया था, लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए इसमें अप्लाई किया था, ठीक है। शॉर्ट टर्म का मेरा कोई व्यू नहीं था, ठीक है। बाकी ये इसकी लिस्टिंग 10% के अराउंड, जैसा हमारा उम्मीद है 10% के अराउंड लिस्टिंग हो जाती है तो मैं इसमें एक लॉट को सेल कर दूंगा, बचा हुआ एक लॉट होल्ड कर लूंगा। बाकी 10% से कम की लिस्टिंग होती है तो मैं 20% का SL मार के, 20% का SL मार के मैं इसको होल्ड करूंगा। मतलब जब 20% या इससे नीचे जाएगा तब मैं अपना शेयर पूरा का पूरा एग्जिट कर दूंगा। बाकी जब तक वहां नहीं जाता है तब तक मैं होल्ड करके रखूंगा और एक अच्छे प्राइस पे जब आएगा तो वहां पे सेल कर दूंगा। वो आप चाहो तो यही स्ट्रेटजी आप भी अपना सकते हो। 10% से नीचे की लिस्टिंग होती है तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहो तो होल्ड कर सकते हो। बाकी यदि आपने केवल लिस्टिंग अप्लाई किया था तो आपको 7-8% जितना भी पॉजिटिव लिस्टिंग मिलता है उतना बेच के चली जाना। और लॉन्ग टर्म वालों की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आप इसको होल्ड कर सकते हो, बट कंडीशन यही है कि 20% का SL मेंटेन करके चलना। 20% से ज्यादा जैसे आपको दिखे कि लॉस हो रहा है तो हो सके तो एग्जिट कर देना। मेरा तो यही पर्सनल इस कंपनी में पर्सनल यही व्यू है। बाकी आप होल्ड करने वाले हो, क्या करने वाले हो, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं फ्रेश एंट्री की। फ्रेश एंट्री की बात करें तो देखो किसी भी IPO में फ्रेश एंट्री हो सका करे तो 2-3 महीने ट्रेड कर लेने दिया करो। लिस्टिंग के बाद 2-3 महीने जब ट्रेड कर लेता है तो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है। देखो कोई भी शेयर सीधा ऊपर नहीं जाता है, पहले ऊपर जाता है फिर करेक्शन करके आता है नीचे, बिग प्लेयर के ऑर्डर फिल करता है। नीचे क्यों आता है? नीचे इसलिए आता है क्योंकि बिग प्लेयर के ऑर्डर छोटे नहीं होते। यहाँ पे जब वो 500 करोड़ का ऑर्डर फिल करते हैं तो कहीं 300 करोड़ का ही ऑर्डर अपसाइड फिल हो पाता है, ठीक है, क्योंकि सामने वाला कोई बेचने वाला होगा तभी तो ये लोग खरीद पाएंगे। तो जब ये लोग बाइंग करते हैं तो उतना जो है क्वांटिटी फिल नहीं हो पाती है तो इनके ऑर्डर यहाँ पे छूट जाते हैं। तब वो अपना यहाँ पे जो है मार्केट गिरा के दोबारा
लाते हैं, यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाते हैं, फिर से जो बची हुई पोजीशन रहती है 200 करोड़ की वो फिल होती है, उसके बाद ऊपर जाता है। इसी तरह भाई मार्केट चलता है। इसीलिए आने वाले दिनों में जब भी इस तरह का कोई कंडीशन बनेगा, आपको फ्रेश एंट्री लेनी रहेगी, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी हाँ, आप फ्रेश एंट्री उस कंडीशन में कर सकते हो यदि इसकी लिस्टिंग फ्लैट हो जाए या 3-4% की लिस्टिंग मान लो हो जाती है, तो आप इसमें डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। उससे पहले डायरेक्ट एंट्री ना करना तो बेहतर रहेगा। फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।